न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी दावा करते हैं कि हमने 370 खत्म करके कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। याद करिए, दिल्ली की घटना हुई तो बाकायदा एक टेम्पो ट्रॉलर रखा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। याद करिए, दिल्ली के दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक कारपोरेटर था ना, जिसके छत के ऊपर पूरी एसिड वाटर की बोतलें भी थी। संभल में जब पुलिस ने ड्रोन से किया तो छतों पे अगर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट पत्थर, इसका मतलब साहब वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, वो तैयारी के साथ किया जा रहा कार्य है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि साहब पूरी दुनिया में, तो मैं फिर पूरी बात ये ईमानदारी से बात करें। चलिए साहब, आप कहेंगे साहब इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए, बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए, बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? गुड क्वेश्चन। रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए, श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले उल्टा बोल रहे हैं। अरे साहब, उसी में पूरी बात पूरी सुनिए, समझ में ये पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक, मैं पूरी बात कह रहा हूं, आपको ये लगता ना अटैक, आप ये भी बात कर रहे हो। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है, ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है। आर्मेनिया, उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है। इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है। और यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन की जो बमबार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है, वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी लड़ने वाली चाहे जो भी हो, ये पहली पार्टी आप क्यों बने हो? बात तो सही है। जिसे कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो ये सोच करने की जरूरत है कि पार्टी नंबर 2 कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे लड़ने के बारे में। इसलिए, और उसका उल्टा देखिए तो भाई साहब, 57 मुस्लिम देश हैं, जिसमें 12 तो करीब ऐसे जिन पे कि पैसा बरस रहा है, और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ट्रायल में एक भी मुस्लिम देश ने फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया। आपने कहा हथियार एक समान है, इस पर पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल, जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा हथियार तो छोड़िए, बंदूक तो छोड़िए, आज तक एक बाल पेन की निब तक नहीं बनाई जा सकी है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ये कहा कि अगर सिविलाइजेशनल लड़ाई है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सही गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप कार का वाइपर नहीं बना पाए। उसने कहा जो हथियार लेते हैं वो किससे लेते हैं? काफिरों से। आपको पता है, आप वेस्टर्न कंट्री से लेते हैं। देखा होगा ना, ईरान की विजिट उनको करवा दीजिए। नहीं सुनिए तो, और उज्बेकिस्तान की विजिट करा दीजिए, तो उनको पता चल जाएगा। तो मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं। जाहिलों का आप क्यों, आप तो पढ़े लिखे जाहिलों का, भैया मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूं। जाहिलों के पक्ष में आप लोग खड़े हैं, वरना मैंने पूरी दुनिया का उदाहरण बताया। अब आप पूरी दुनिया के उदाहरण बता दीजिए कि आपने हर जगह ये कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जगह जगह फुंसियां हो रही हो। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्या है? यहां पे फुंसी हुई, ओ यहां कुछ गड़बड़ होगा, यहां पे फुंसी हुई, यहां पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब, पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए। हिला डाला ना। कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे वो भी मुजरिम, भारत में कर दे वो भी मुजरिम, पाकिस्तान में कर दे वो भी मुजरिम। किसी इंसान की जान लेने का अधिकार अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नहीं दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मोबिलिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या मतलब आप इसका निकाल पा रहे हैं? देखिए, ये मौलाना साहब तो बहुत अजीबोगरीब बयान देने वाले बड़े मशहूर हैं। ये तो अखिलेश जी की पत्नी के बारे में भी बोल दिए थे। लगता है, और उसके बाद भी वो सजदे में झुके रहे, कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आया समाजवादी पार्टी और उन सबका। मुझे लगता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हमें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रशीदी साहब जैसे लोगों को आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक बढ़े, इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, बड़ी मजेदार बात जो आपने कही है, चाहे वो वैसी बिरादरान हो। सुनिए, जिस जमाने में हमारी कोई हैसियत नहीं थी जी, 2 सीटों वाली पार्टी थे, तब ये सैयद शहाबुद्दीन बोलते थे, उसको कौन बैकिंग करता था? ये बताइए। इमाम बुखारी जी का बोट क्लब पे रैली है 1986 की, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बोला कि यार राजीव गांधी सुन लो,
तुम्हारी माँ भी हमारे तरह आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, आइंदा तुमको अगर हुकूमत करनी है तो हमारे आगे ही झुकना पड़ेगा। और अगर पुराने पत्रकार होंगे उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने बाकायदा मजहबी नारा लगाया था। मैं बच्चा था, मैंने अखबार में पढ़ा था और टीवी पे देखा था, उसमें उन्होंने बोला न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस ढंग की सोच हम नहीं थे सर, हम नहीं थे उस जमाने। शेर का जवाब और सुनिए शेर का जवाब साहब और भी मेहमान हैं। मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। क्या बात है सर, क्या बात है सर।